से हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए टॉप जो है 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इन 50 प्रश्नों को आप कहीं ना कहीं याद कर लो। ठीक है, जिन्होंने भी यूपी होमगार्ड के फॉर्म को डाला हुआ है तो उनके लिए ये क्लास रामबाण होगा। ठीक है, राम बाण जो है प्रश्नों के साथ ये रामबाण क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को जो है एक बार सभी लोग जो है लाइक कर देंगे। अगर आप जो है इस बार यूपी होमगार्ड की जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही सुबह और शाम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो फटाफट से चलिएगा क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है, कहा जाता है। भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला और पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हम लोग प्रश्नों को तेजी से करेंगे क्योंकि प्रश्न 50 तो करना है, तो थोड़े से जो है आप लोग फास्ट चलिएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो स्थापना है ये आप लोगों को किया गया था 1962। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस का जो है गठन कब हुआ। भारत पुलिस सेवा का गठन कब हुआ, क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि भारत पुलिस सेवा आईपीएस की जो है गठन ऑप्शन नंबर बी 1948 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हैदराबाद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना वाटर गिरफ्तारी की शक्ति किसके पास होती है। बिना वाटर गिरफ्तारी की शक्ति किसके पास होती है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि केवल पुलिस के पास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि महिला की जो है गिरफ्तारी सामान्यतः कब जो है नहीं दी जाती। महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः कब नहीं दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 छठवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और जिन्होंने बताया यहाँ पे रात्रि में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहली महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुई। भारत में पहली महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुई, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। भारत में पहली महिला पुलिस थाना कहाँ स्थित है, जिन्होंने बताया यहाँ पे केरल में, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आईटीबीपी किस युद्ध के बाद जो है गठित किया गया। आईटीबीपी किस युद्ध के बाद गठित किया गया, क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1962 चाइना युद्ध के जो है बाद, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीआरपीएफ का जो है कार्यकाल मुख्यतः किस प्रकार का है। सीआरपीएफ जो है इसका कार्यकाल जो है मुख्यतः किस प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 9।
9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा के लिए है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल दंगा नियंत्रण में प्रमुख जो है भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल दंगा नियंत्रण के लिए दंगा नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सीआरपीएफ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सीआईएसएफ किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सीआईएसएफ किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है औद्योगिक एवं सार्वजनिक उपक्रम के कर्म में, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करता है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा जो है कौन करता है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे एसएसबी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की जो है शुरुआत किसने की। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो जिन बताया है लॉर्ड कार्नवालिस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत भूटान सीमा की सुरक्षा कौन करता है। भारत भूटान सीमा की सुरक्षा कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिन्हें बताया है एसएसबी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पुलिस राज्य सूची का जो है विषय है। भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, यानी कि यह किस अनुसूची में है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सीआरपीएफ की महिलाएं बटालियन को क्या कहा जाता है। सीआरपीएफ महिला बटालियन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसे दुर्गा वाहिनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सीआईएसएफ को हवाई अड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी कब दी जाती है। सीआईएसएफ को हवाई अड्डा की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी कब दी जाती है, तो जिन्होंने बताया 2000 ईस्वी से, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 20 सही था, बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसैनिक बल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धसैनिक बल नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है 18, तो अर्धसैनिक बल नहीं है भारतीय सेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आईटीबीपी किस प्रकार के क्षेत्र में तैनात होते हैं। आईटीबीपी किस प्रकार के क्षेत्र में तैनात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। पहाड़ी और हिमालयी, जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है पुलिस महानिदेशक की जो है नियुक्ति कौन करता है। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के अर्धसैनिक बलों को जो है सामूहिक रूप से क्या जो है कहा जाता है। भारत के अर्धसैनिक बलों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सीएपीएफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीएपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। सीएपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। सीएपीएफ का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स। आरएएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो रैपिड एक्शन फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 24।
24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1963, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है? होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है? तो ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का सर्वोच्च जो है पदाधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो डीजी होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में होमगार्ड की स्थापना का जो है उद्देश्य क्या है? भारत में होमगार्ड की स्थापना का उद्देश्य है सेना की सहायता, पुलिस की सहायता, आपदा प्रबंधन, यानी इनमें सभी। तो जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है होमगार्ड संगठन का जो है विचार किस देश से लिया गया? होमगार्ड संगठन का विचार किस देश से लिया गया? क्वेश्चन आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से जिन्होंने बताया यहाँ पे इंग्लैंड से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड का राष्ट्रीय नियंत्रण किस जो है मंत्रालय के अंतर्गत है? होमगार्ड का राष्ट्रीय नियंत्रण किस मंत्रालय के अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड संगठन किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है? होमगार्ड संगठन किस प्रकार की सुरक्षा को मजबूत करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे आंतरिक जो है मजबूती देता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि होमगार्ड को पहली बार कब जो है संगठित किया गया? होमगार्ड को पहली बार कब जो है संगठित किया गया? तो होमगार्ड को 1962 में पहली बार संगठित किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड सप्ताह कब जो है मनाया जाता है? होमगार्ड सप्ताह कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 6 से 12 दिसंबर के बीच। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का जो है आदर्श वाक्य क्या है? होमगार्ड के आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, अनुशासन और जो है समर्पण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड की ट्रेनिंग कौन देता है? होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है कौन देते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। होमगार्ड का जो ट्रेनिंग है ये आप लोगों को होमगार्ड की जो ट्रेनिंग कौन देता है? तो पुलिस देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? होमगार्ड के नियुक्ति कौन करता है? तो जिला अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड का चिन्ह क्या है? होमगार्ड का चिन्ह क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर होमगार्ड का चिन्ह क्या है? जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है मसाल है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड किस समय जो है पुलिस की सहायता करता है? होमगार्ड किस समय पुलिस की सहायता करता है? क्वेश्चन आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चुनाव में, त्योहार में, आपदा में, तो इनमें सभी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को सत्ता किस आधार पर जो है मिलता है? होमगार्ड को भत्ता किस आधार पर मिलता है? तो ये भत्ता जो है ड्यूटी दिवस के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की स्थापना का जो है विचार किस देश से लिया गया? तो होमगार्ड जो है इसका विचार तो आपको इंग्लैंड से लिया गया, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत कार्य करता है? होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत कार्य करता है? तो होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को किस प्रकार का जो है बल माना जाता है? होमगार्ड को किस प्रकार के बल माने जाते हैं? तो सहायक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड का उपयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ? होमगार्ड का उपयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को याद रखना 1962 के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड की स्थापना का जो मुख्य कारण क्या था? होमगार्ड के स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो ये है आंतरिक सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो होमगार्ड का जो है जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है? होमगार्ड का जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो जिन्हें बताया जिला कमांडेंट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान कौन सा जो है भत्ता मिलता है। होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान कौन सा भत्ता मिलता है, तो ये तो आप लोगों को यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता और दैनिक भत्ता, ये तीनों ही दिया जाता है। होमगार्ड की सेवाएं किस कानून के अंतर्गत ली जाती है। होमगार्ड की सेवाएं किसके अंतर्गत ली जाती हैं, तो ये है होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य किसकी सहायता करना है, तो होमगार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है ये पुलिस की सहायता करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को किस समय सक्रिय जो है किया जाता है, तो होमगार्ड को जो है सामान्य जो है स्थिति में, संकट पे और विशेष आवश्यकता पे जो है सक्रिय किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जो है ये आप लोगों को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड का राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण किसके पास है। होमगार्ड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण किसके पास है, तो जिन्होंने बताया गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर किया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।